छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव पारित। शहर में सफाई की नई व्यवस्था होगी लागू, बारकोड से पता चलेगा सफाई हुई या नहीं। मंगलवार को छावनी परिषद नसीराबाद की साधारण बैठक का आयोजन छावनी परिषद के सभागार में छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता और मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया सहित स्टाफ कर्मी उपस्थित रहे। बोर्ड बैठक में मुख्य रूप से नगर के विकास और सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि नसीराबाद शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण करने के उद्देश्य से बहुत जल्द बारकोड व्यवस्था अमल में लाई जाएगी तथा प्रत्येक मकान के बाहर बारकोड अंकित किया जाएगा, जिससे कचरा संग्रहण की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। जिस मकान के सामने से सफाई कर्मियों द्वारा कचरा संग्रहण नहीं किया गया, उस मकान मालिक द्वारा बारकोड स्कैन कर उसकी शिकायत की जा सकेगी, जिससे पता चल सकेगा कि अमुक स्थान पर सफाई हुई है या नहीं। साथ ही घर घर कचरा संग्रहण वाहन पर जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा। ये निश्चित रूप से एक आधुनिक तकनीक है, जिससे सफाई व्यवस्था को बल मिलेगा और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में सहायक होगा। बैठक में शहर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें छावनी परिषद के कर्मचारी हेतु स्टाफ क्वार्टर, स्टेडियम में विभिन्न खेल कोर्टों का उन्नयन एवं निर्माण तथा फुल सागर तालाब और महाराणा प्रताप सागर का पुनर्जीवन और विकास कार्य शामिल है। मूलभूत सुविधाओं के तहत शहर में रोशनी के लिए नई स्ट्रीट लाइटों का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसके चलते आने वाले समय में शहर का हर कोना रोशनी से जगमगाएगा तथा कोई भी डार्क स्पॉट नहीं रहेगा। इसके लिए करीब 4 लाख की लागत से 127 स्ट्रीट लाइटों का क्रय किया जाएगा। शहर में सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत और अनुरक्षण भी कराए जाएंगे, जिस पर करीब 24 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही भवन कार्य, विविध सार्वजनिक सुधार एवं ड्रेनेज कार्य सहित सड़क कार्यों हेतु टर्म कॉन्ट्रैक्ट की पुनः निविदा जारी की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 7 करोड़ रुपए है। इन सब के अतिरिक्त ट्रचिंग ग्राउंड पर सीमा दीवार निर्माण भी करवाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बोर्ड बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कल्याण समिति का गठन किया जाए। इस समिति के अध्यक्ष नसीराबाद छावनी परिषद के मुख्य दिशा से अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता होंगे तथा कल्याण अधिकारी प्रवीण यादव और सदस्य के रूप में कपिल देव इस समिति में शामिल रहेंगे। 30/12/2025 को छावनी परिषद की साधारण बैठक हुई, जिसमें ब्रिगेडियर हरीश कुमार, मैं छावनी परिषद की तरफ से सीईओ कैंट बोर्ड और हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी थे। तो हमने उसमें कुछ प्रमुख निर्णय लिए, जिसमें सबसे मेन था कि हमें जो शहर को अगले 2 साल में जो कैसे देखना है, जो सफाई का कार्य हो रहा है, उसको और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ विकसित करा जाए, तो कुछ उस दिशा में निर्णय लिए गए। तो हमने जैसे कि बारकोड बेस्ड सिस्टम, कि बारकोड आपके हर घर पे लगाया जाएगा, तो और जीपीएस बेस्ड जितने भी हमारे कचरा व्हीकल है उस पर जीपीएस लगाया जाएगा, ताकि आपके घर से कचरा उठ रहा है या नहीं उठ रहा, तो हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग हो पाएगा। एक तो वो निर्णय लिया गया, तो आने वाले 3-4 महीने में वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया कि जो हमारे टॉयलेट्स हैं, अभी हमारे पास मॉड्यूलर टॉयलेट्स नहीं है, ना बाजार के अंदर है, ना हमारे कोई जो ब्यावर बस स्टैंड के पास है। तो एक तो हमारा जो अम्बेडकर सर्कल वाला टॉयलेट है, उसको मॉड्यूलर टॉयलेट बनाने की अनुमति दी गई है, और बाजार के अंदर जो हमारा चौकड़ी मोहल्ला वाला टॉयलेट है, उसको भी हम एक नया मॉडुलर टॉयलेट बनाएंगे, ताकि बाजार के अंदर भी एक अच्छा विकसित टॉयलेट बन पाए। इसी के साथ ही तीसरा हमारा था कि स्ट्रीट लाइट हमने काफी सड़कों पे, जैसे कि दराटू रोड, कोटा रोड और स्टेशन रोड पे लगा दी है। और इसी के साथ ही जो अभी अजमेर से आने वाला मेन हाईवे है, वहां पे जब इधर रेलवे स्टेशन से आगे जाते हैं, इस रोड पे या कुछ इस सड़कों पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। पर लेकिन कुछ अभी सिविल एरिया के कुछ ऐसे पॉइंट्स बचे थे जहां पे अभी भी डार्क स्पॉट है, तो हमने ऐसे पॉइंट्स को निश्चिंत कराए। लगभग 127 नई एलईडी लाइट लगाने का प्रावधान पास कराए। तो मेरी उम्मीद है अगले 2 महीने तक शहर का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आगे डार्क स्पॉट होगा। तो लगभग हमारा टारगेट है कि सारे डार्क स्पॉट शहर से खत्म कर दिए जाए। उसी के साथ ही हमने शहर को और विकसित करने के लिए जो महाराणा प्रताप सागर है, जो हमारा नेहरू गार्डन के पास है, उसके लिए और शहर के स्टेडियम के लिए एक एजेंसी हायर करने का प्रस्ताव पारित करा है, जिसमें उसका डीपीआर बनाया जाएगा। डीपीआर बना के उसको महाराणा प्रताप सागर को एक अच्छा विकसित पॉन्ड बनाया जाएगा, और जो हमारा स्टेडियम है उसके लिए भी डीपीआर बनाया जाएगा। स्टाफ के लिए खुशी की बात है कि हमने जनवरी में कुछ टारगेट रखेंगे। स्टाफ की सारे प्रमोशन जो पेंडिंग है वो कर दिए जाएंगे, और अनुकंपा के आधार पे जो नौकरी है उसको भी
अगले महीने में करने का टारगेट रखा गया है। और साथ ही 2 करोड़ की लागत से स्टाफ क्वार्टर बनाने का भी डीपीआर अभी पारित हुआ है। तो ये प्रमुख निर्णय इस मीटिंग में लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।